अपने को बहुत नीच और दीन समझकर इस मार्ग में चलोगे तो वास्तविक साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे एक बार साक्षात्कार होने के बाद जानते हो दशा क्या होती है? जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल सभार नतन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी करनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नरहर दास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कहाँ आप इतनी बात लिए बैठे हो कि मुझे पहले होता था अब नहीं होता? वो भगवत साक्षात्कार है, जो पहले होता तो अब नहीं होता। देखो, बिल्कुल इस बात में हम बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। पहले आप अपने को दीन समझो, आपको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ ये हम कह रहे हैं। और साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? जिसे एक बार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, कभी भी किसी भी त्रिकाल में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि उस भगवत साक्षात्कार के पुरुष के आगे अज्ञान अंधकार छा दे। किसी की सामर्थ्य नहीं। आपके तो पहले होते थे, अब नहीं होते, ऐसा नहीं। कोई भी यंत्र नहीं रहता। अब हम बिल्कुल नहीं मान सकते, हमें नहीं समझा सकते। कोई भी यंत्र अंदर का नहीं रहता जो कृष्णमय ना हो जाए। प्राण मन बुद्धि चित्त इंद्रिया सब श्री कृष्णमय हो जाती है। श्री कृष्ण के साक्षात्कार के पहले श्री कृष्णमय हो जाती है। श्री कृष्णमय होके श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। समझ में नहीं आता कि प्राण है कि कान है कि मन है कि कान है कि बुद्धि है कि कान है। ये स्थिति होती। ऐसे हमारे प्रभु का दर्शन ऐसे थोड़ी कि वो लड्डू गोपाल की तरह हमने देख लिया, मान लिया भगवत साक्षात्कार। भगवान शिव आदि बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरण ध्यान की आकांक्षा करके समाधिस्थ रहते हैं और उनके ध्यान में जब चरण आ जाते हैं तो उन्मत्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उन भगवान का साक्षात्कार करने के बाद फिर ये अगर बात आए कि अब हमें दर्शन नहीं होते, अब हमें साक्षात्कार, ये सब व्यक्ति की बातें हैं। स्थिति बताना हमको क्या है बताने, आप खुद अपनी स्थिति समझिए। पहले हमें ये बताइए, आप नाम कितना जप करते हैं, आप कहाँ से दीक्षित हैं, आप किस महापुरुष की कृपा पात्र हैं, किस पद्धति से भगवत मार्ग में चले। भगवत दर्शन आप ऐसे समझते हैं क्या कि ऐसे बाजारू काम है क्या? आप बताइए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस फिर जाकर शांति से भजन करो, श्री जी का चिंतन करो। सार बात यही है। अभी हम तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। अपनी जगह में बैठी हो गई, आप पीछे चलो। सही मार्ग में चलो तो स्थिति प्राप्त होगी, जिसे स्थिति कहते हैं। बोले हमें ठाकुर जी पहले मिलते, कितने लोग ऐसे हमें ठाकुर जी पहले, हमें परिक्रमा में राधा किशन मिले। राधा किशन लेबर समझ रखा है क्या? जन्म जन्म मुनि यतन कराही पूर्ण प्रयास। संतों से पूछो जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया ठाकुर जी में, फिर उनको पता लगता है कि साधना किसे कहते हैं, फिर उनको पता लगता है नाम प्रीति किसे कहते हैं, फिर उनको पता चलता है कि भगवान का अनुराग क्या है। भजन चलता है, बोल 24 घंटे चलता है। यहाँ होश खराब है, 40 वर्ष बीत गए। भजन तो यहाँ रोना होता है कि अभी वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए, और वहां 24 घंटे भजन चलते हैं। अरे थोड़ा लिमिट में आओ तो स्थिति आएगी। ठीक से चलोगे तो स्थिति आएगी। थोड़ा बड़ा शास्त्रों का ज्ञान हो गया, बोले हमें ब्रह्म बोध होगा। तुम लोगों को ध्यान होगा, किसी व्यक्ति ने खड़े होकर हमसे कहा कि हम वाराणसी से आए हैं और हमें ब्रह्म बोध है, आप भगवत प्रेम करवा दो। अभी 4 दिन पहले घटना कौन सी ब्रह्म बोध की हुई थी, तुमसे सुना था? यह है ब्रह्म बोध। ये सब नाटकबाजी चलता है। सच्चे मार्ग से चलो तो आपको स्थिति प्राप्त होगी। स्थिति वही है जो किसी भी स्थिति में तुम्हें विचलित न कर सके, उसे स्थिति कहते हैं। किसी भी स्थिति में विचलित न कर सके, ठीक से चलोगे। हमें वर्तमान को खूब प्रभु के ध्यान में, सुमिरन में, लीला गायन में, लीला चिंतन में डूबो दीजिए। वो हमसे एक क्षण कभी विलग नहीं हो। एक बार साक्षात्कार होने के बाद, सिर्फ एक बार, वो कभी भी प्रभु से विलग नहीं रहता। कभी भी, किसी भी क्षण, वो चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे अपवर्ग में, उसको कोई परिवर्तन नहीं। यत्र तमम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां रहेगा सामने प्यारे खड़े रहेंगे तो नरक नरक नहीं रहेगा, परम पद नहीं रहेगा। उसके दोनों जगह प्यारे साथ। एक बार, केवल एक बार प्यारे के आने के बाद सब सिस्टम खराब हो जाता है, जगत लायक नहीं रहता, केवल कृष्ण ही कृष्ण रहते हैं। अच्छा, ये बातें वो सुन सकता है जो पढ़ लिख के तैयार हुआ है प्रवचन के लिए। यहाँ जीवन घोटा है, उसमें तुम खोपड़ी को बल खड़े होकर को हम बात मानने वाले नहीं। अच्छा, जो भगवत प्राप्त होगा, एक दृष्टि पढ़ते हुए उसको बोलने की जरूरत नहीं, हम लिख के दे देंगे कि आप भगवत प्राप्त हैं, आपको बताना नहीं पड़ेगा। अब
गुरु प्रताप से इतना तो पता है, डॉक्टर जब कोई बनता है ना तो उसको इतनी तो डिग्री होती है कि वो चेहरा देख के बता सकता है। वो तो आजकल केवल वो नहीं, तो डॉक्टर का सही स्वरूप वो है कि नेत्र में नेत्र मिले और मरीज को एक बार देखा पता चल गया कि इसकी स्थिति क्या है। अपने पहले आयुर्वेद में क्या था, नाड़ी पकड़ा तो पता चल गया, देख लिया तो पता चल गया। ये तो एलोपैथिक बाद का सिद्धांत है, सही मान। तो संत जनों के पास भागवतिक शक्ति इतनी तो होती ही है, तो जैसे आपको देख रहे हैं तो पता चल जाता है कि आप किस लेवल के हैं। नेत्रों में, आज्ञा चक्र में और चेहरे में 3 जगह चिन्ह हो जाते हैं जो भगवत प्राप्त होते हैं। उन नेत्रों के देखते ही, आज्ञा चक्र को देखते, चेहरे को देखते पता चल जाता है आप किस लेवल के हैं। वो स्थिति बता देते हैं आप किस लेवल के हैं, उन्हें बताना थोड़ी पड़ता है। शांत, बहुत भ्रम है, बहुत जल्दी इस भ्रम से निकलो। व्यर्थ में अभिमान किए हमने लोग बैठे कि हमें ठाकुर जी आए थे, हमसे बात की थी, ठाकुर जी हमसे दूध मांगे थे, ठाकुर जी हमसे सब्जी मांग, भूखों मर रहे ठाकुर जी। पता नहीं ठाकुर जी को लोगों ने क्या समझ रखा है। अरे वो प्रेम का विलास है कि अपने भक्त का भाव लेने के लिए वो, और जिससे ही होगा ना, काट डालो तो भी नहीं बोलेगा। हमारे प्रीतम के बीच में क्या होता है हम तुम्हें बता सकते हैं? बोलो, 2 प्रेमियों के बीच में होता है, वो तीसरे को बता सकते, तीसरे को उसी को बताएगा जो उसी लेवल का प्रेमी होगा। मतलब कहने को 3 होंगे लेकिन वो होंगे 1, तभी वो बात तीसरे पे जाएगी, नहीं तो ले जाएगी। समझ आ रहा कि ले? लोक में भी फिर प्रिया प्रीतम की सिद्धांत की चर्चा हो सकती है, लीला की चर्चा हो, लेकिन हमारा पर्सनल क्या प्रिया प्रीतम से कितना, कभी नहीं। ये हो ही नहीं सकता। जब कभी बात आएगी तो उसके आंसू परिचय देंगे कि इसका कितना संबंध है। कहीं बात चली तो अपने आप को संभाल नहीं पाया तो वो परिचय हो जाएगा कि कितना संबंध इसका प्रिया प्रीतम से, ठाकुर से कितना अपनापन। बस सच्चे पथिक बनो भाई। किसी की वाहवाही से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। मान लो कह दिया हाँ भगवत साक्षात्कार हो, क्या मिला? सच्चाई से चलोगे, 1 कदम रखो, बिल्कुल प्योर रखो, शुद्ध रखो, तो आपकी इस जन्म में 1 कदम यात्रा तो हो गई। अगला आपको चांस मिलेगा। तो अगर आप धोखे में बने रहे तो बात नहीं बनेगी। कहीं ऐसा ना हो कि पीतल को सोना मानकर हम अपने को धनी मान ले, उसको जौहरियों से परखा लो कि पीतल तो नहीं है, धोखे में तो। ये मनीराम बहुत बड़े विचित्र है। अहम को पुष्ट करने के लिए न जाने कौन कौन से नौटंकी नाटक करते रहते हैं। कोई बिरला ही गुरु का कृपा मेहरबान चेला ही समझ पाता मनीराम के रास्ते को। ये तो बड़े विचित्र है। आप देखो, रोना, आलाप करना, सारे प्रेम के लक्षण, और पीछे सब वही संसार का खेल। वही बोलो, प्रभु का अनुरागी, और ये हालत कैसे? भाई समझ, सूर्य उदय हो अंधकार बना रहे तो भाई नमस्कार ऐसे सूर्य को, हम नहीं मानते वो सूर्य। भगवान का भजन हो, भगवान की शरणागति हो, भगवान का जन हो, और उसे देह से संसार से दाग बना रहे। कैसा प्यार, कैसा भगवत भक्त, कैसी आराधना, हमारी खोपड़ी में पचने वाली नहीं। ये हमारी परीक्षा होती है। जितना हम प्यार करते हैं ना, उतने ही हमें सताया जाता है। संसार का स्वरूप यही है। जो जितना परिहित की भावना रखेगा उतने उसकी खोपड़ी पूरी रहेगी। जब तक आज्ञा पालन नहीं होगा तो बुद्धि निश्चय। अगर हम पोल ना जानते हो तो देखो सामने वाला हमको विवश कर दे। तो भगवत कृपा से जब ये बात समझ आती है कि आप तो फिर हो जाती है। नहीं तो मतलब कैसी दशा है, ऐसे ही भगवान सबके हालचाल जानते हैं और चुप रहते हैं, इसीलिए चुप रहते हैं। वो कहता रहता है भगवान बहुत बुरे हैं, हमने क्या बुरा किया जो ऐसा किया। अगर उससे एकांत में बैठाल के कहा जाए कि तुमने ये किया, उसका फल जानते हो क्या क्या मिलना चाहिए, तो वो कहेगा भगवान की बड़ी कृपा है। अपने आप कहेगा ले ये। अच्छा, कान उखाड़े जाएंगे गुरु के, कान हम गलती करें, हम साधन में त्रुटि करें तो विक्षेप तुम्हें हो भाई, तुम कर रहे हो तुम्हें होगा, लेकिन तुम्हें विक्षेप क्यों हुआ ये काल हमारे उखाड़े जाएंगे। और तुम गलती करके परमार्थ से विमुख क्यों चल रहे हो। ये बहुत बुरी दशा हो जाती है जब साधक कहीं भी अपने अभिमान को पुष्ट रखने के लिए परमार्थ से विलक चेष्टा करता है। बिल्कुल। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? मान लो हम 56 भोग बना करके रख रहे हैं और आप उसे पाओ ही ना, तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हो? आप ये विचार करके बताइए। स्वस्थ तो तभी होगी जब हम जो दे रहे हैं उसे पाओ। अच्छा, अपने लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि यार यहाँ तो हमें समय से बाणी पाठ में बैठना पड़ता है, समय से हमें सत्संग, हम अकेले रहेंगे तो, और जानते हुए मन क्या करेगा, जैसे हम अभी कहा नहीं कि हम ये चाहे दिमाग में लिख लो चाहे कागज में लिख लो, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं
कि कुछ दिन बाद यही मन तुम्हें ऐसे दलदल में खड़ा कर देगा, वहां से सोचोगे कि गुरुदेव मुझे बचा लो, फिर हम निकालने में असमर्थ होंगे। अभी निकला है खड़े, इसलिए सीधे मार्ग में चलते हो। बहुत दुर्दशा संसार है। कभी कभी जी हमारा भी कहने लगता है कि भगवान ऐसी सेवा बीमार आदमी को नहीं है। मतलब चक खा रहे पी रहे। अब कोई बात अगर अपनी गलती है नहीं समझे तो अच्छा महाराज, हाँ ये हम लखोटी कमरिया। अब महाराज क्यों जले, जानते हो क्यों जले? कि भाई एक पौधा लगाया है, अब वो पौधा अगर लग रहा है मुरझा रहा है तो जलन तो किसान को ये होगी, मारा गया मेरा पौधा, अगर ये मेरी बाग से हटा तो बकरियां चुन जाएंगी, पक्का। लिखित ले लो। माँ को भी जैसे दर्द होता है, अपना बच्चा बिगड़ता है। अच्छा, सामने वाले को क्या लगता है कि कोई तो स्वार्थ है, ये काम आखिर स्वार्थ इतना क्या? प्रेशर क्यों डाल क्यों रहे डाल हैं? रहे हैं? रुको करो। बहुत विचित्र, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आपको ऐसा क्या मतलब हमसे वो है कि बहुत विचित्र भगवान की माया। अतिशय प्रबल देव तो माया, अतिशय यही देव प्रबल अच्छा, जानते हो ये क्यों मन हटाता है? क्योंकि लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो सीता का हरण नहीं होगा। हाँ, अच्छा अभी परसों क्या बोले थे? हृदय की बात में यही तो बोले थे, भैया लक्ष्मण रेखा खींच दी, इसके भीतर रहना। अब वो मनीराम उलक रहे कि यार रेखा से पार कैसे करवाएं, एक बार रेखा से पार हो। बोले अच्छा महाराज, हाँ। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम एकांत। तो उसमें क्या होगा, वो गए ना लक्ष्मण रेखा से, अब वो रावण हरण कर ले जाएगा, तुम्हारी बुद्धि रूपी सीता को अब हरण कर ले जाएगा। अब वो बहुत प्रकार से त्रास देगा। तब फिर क्या होता है, फिर तो रो, अब जब राम आएंगे लंका पर विजय प्राप्त करेंगे तभी मिलन होगा, नहीं तो यही साधना नाम जप करते हुए आवश्यक बात सुनो, नहीं ना सुनो। अगर हम अभी चाहें तो सबकी बातें होती रहेंगी, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो हम अपना एकाग्र मन कर ले नाम में, तुम्हारी बातें होती रहेंगी, हमें सुनाई नहीं देंगी। तो अगर हम ऐसा अभ्यास बनावे नाम जप का कि सब बातें होती रहे प्रपंच की, लेकिन हम उसमें ध्यान न दें तो अच्छा है। अब ऐसा तो नहीं कि नौकरी छोड़ दें, किसी से मिले जुले ना, तो मन अंदर भूताकाश से भाग सकते हो, चित्ताकाश से कहाँ भागोगे? अंदर तो सब प्रपंच भरा है। नाम जब से अंदर का प्रपंच मिटा दो तो बाहर कोई प्रपंच है नहीं। बाहर एक माता आनंद ही आनंद प्रभु विविध रूप धारण किए हुए। अंदर का प्रपंच मिटना साधना है। अपने लोग बाहर भागते रहते हैं, इस लता के नहीं, वहां एकांत बैठो, वहां कोई नहीं रहेगा। और भगवान भी बड़े लीला बिहारी है कि जहां तुम एकांत में बैठोगे वही 2-4 पॉइंट ऐसे रख देंगे जो मतलब कौ बंदरे आ जाए, अब क्या करेगा वो, लगाओ भाई। बहुत विचित्र है कि हम जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। अगर किसी परिस्थिति से भागे तुम कि भाई यहाँ बहुत शोरगुल होता है, वहां बैठेंगे, तो वहां भी यहाँ से ज्यादा परिस्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि भगवान उस परिस्थिति से आपको पास करवाना चाहते हैं। इसलिए आप दृढ़ होकर के उसी परिस्थिति को हजम कर जाओ तो आगे रास्ता खुल जाएगा। हमें किसी परिस्थिति से भागना नहीं है, हमें हर परिस्थिति में भजन करके उससे पास होना है। और ये बाहरी लोग समझते नहीं, जो बहिर्मुख होते हैं उनको लगता है यार इस जगह छोड़ो, वहां चलो, और वहां इससे ज्यादा फंसाव दे देंगे, क्योंकि जिस लिए भागे हो वहां पुष्ट करवाएंगे। ठाकुर जी मान लो आपको ये है कि आपको 2 थप्पड़ लगे और आपको गुस्सा ना आवे, अब ठाकुर जी को ये स्थिति देनी है तो तब तक 2 थप्पड़ तुम्हारे लगवाते रहेंगे जब तक तुम्हारी स्थिति रहेगी। अब चलो आप जहां जाओगे वहां किसी न किसी विधान, बहुत विचित्र माया हमने अनुभव किए हैं, उस अनुभव के बल पर बोलती। जैसे बोला ना, तो ये अनुभव के बल पर बोला कि तुम आज तो मन के कथनानुसार, कल लेकिन ये मन तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि मन की दशा जानते हैं। मान लो आप जा रहे हो, आगे हमें कुआं दिखाई दे रहा है कि अब हम कहें तुम वहां से जाओगे, नीचे कुआं में गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे, बोले श्राप दे दिया। श्राप को तो दिखाई दे रहा कुआं, आगे गिरोगे जाके, उसमें उसका श्राप थोड़ी स्वरूप है।